हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला। और मैं आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो भाई आज आपकी DSSB एग्जामिनेशन 2026 के बारे में। DSSB द्वारा लिंक जारी कर दिया गया है भाई। जो भी एग्ज़ाम अभी आपके फरवरी से और अप्रैल तक होने हैं उनके रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया गया है। आपको ये डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल तरीका है। जैसे आपके सामने ये एक साइट खुली हुई है, ऑफिशियल साइट है ये DSSB की। तो आपको सिंपल जाकर गूगल पर टाइप करना है DSSB और फर्स्ट जो आपके सामने डिस्प्ले होगा DSSB.government.in उस पर आपको क्लिक करना और आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल होता हुआ एक लाइन दिखेगी, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये होगा, इस पर आपको ओके करना है। इसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट पासवर्ड होगा वो आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यूर DOB, इस फॉर्मेट में आपको डालनी है। विल बी यूर फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड, काइंडली चेंज योर पासवर्ड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबॉलिक अपर केस एंड लोअर केस विद मिनिमम लेंथ ऑफ 8 कैरेक्टर। ये आपको पासवर्ड बनाना है भाई। फर्स्ट आपका जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद अपना कोई भी अपनी चॉइस के अनुसार जो आप याद रख सकें वो पासवर्ड आपको बना लेना है। उसमें आपको एक न्यूमेरिक नंबर डालना होगा, एक अल्फ़ा का, एक सिंबॉलिक का, और आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेना। और ये पासवर्ड को आप भाई नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब भी आपकी एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की आएगी तो उसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको इसी पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो जैसे ही आप पासवर्ड फिल करोगे आपको ये कैप्चा फिल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेशन का वो आपको डिस्प्ले होगा, उस पर आपको अपना न्यू पासवर्ड बनाना है, जनरेट करना है, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड ई एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था आपका भाई एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और नोटिस जारी किया गया था कल DSSB द्वारा, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट WRT and written online examination for the various post of courts of various departments to be scheduled in the year of 2026। इसको हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं भाई। डाउनलोड ओपन, ये आ गया भाई। ये कल आपका अपलोड किया गया था। इसमें लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन टाइम फॉर द कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज मेंशन इन ई एडमिट कार्ड। यानी कि जो भी आपका वहाँ पर एग्ज़ाम स्टेशन तक पहुँचने का टाइम हो उस पर लिखा होगा कि कब तक आपको वहाँ पर पहुँचना है। और उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, रिपोर्टिंग टाइम उसमें मेंशन किया होगा। एंड सेकंड पॉइंट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट ई एडमिट कार्ड एंड विदाउट एनी ID प्रूफ। यानी कि आपके पास कोई भी एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, आधार कार्ड हो आपका, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, इस तरीके का आपका कोई भी एक ID प्रूफ चलेगा। और एक ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करवा के रखना है, उसकी फिजिकल कॉपी वो आपको लेके जानी है। The photograph attendance sheet will be provided at the center and the same is to be handed over to the invigilator on the exam day after signing and affixing thumb impression in presence of invigilator। यानी वहाँ पर आपको एक अटेंडेंस शीट आएगी जैसी नॉर्मली आती है, वहाँ पर आप सिग्नेचर करवाएगा इन्विजिलेटर, आपका थंब इम्प्रेशन लगवाएगा और आपके एडमिट कार्ड पर भी वो अपने साइन करेगा, थंब इम्प्रेशन आपके लगवाएगा। कैंडिडेट्स शुड एंश्योर that the photo attendance sheet is handed over to the invigilator, otherwise the candidate himself or herself will be responsible for consequences। यानी कि आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने वहाँ पर साइन कर दिए हैं, थंब इम्प्रेशन कर दिया है इन्विजिलेटर के आगे। अगर आप बाई चांस इन्विजिलेटर भूल जाए तो आपको याद दिलाना है कि सर या मैं भी अभी पेंडिंग हूँ, तो कृपा करके मेरा भी आप ले लीजिए साइन और थंब इम्प्रेशन। द
कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड नॉट टू कैरी पेन पेंसिल पेन बुक्स, यानी कि कोई भी पेन आपको साथ में नहीं ले जाना है, वो बोर्ड द्वारा अंदर आपके एग्जाम हॉल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड, यानी कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। 4 गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यानी 0.25 आपके वहाँ डिडक्ट करे जाएंगे। ये एडमिट कार्ड फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बीइंग अपलोडेड ऑन वेबसाइट, यानी कि ये आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड इफ इंश्योर इन केस ही डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जाम, यानी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे सेकंड पेज पे, वो आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप जी चाहे उसमें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऐसे ही आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिखे हुए हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स आपको इसमें दिखा हुआ है भाई कि क्या क्या आपको नहीं ले जाना है भाई। तो लाइक टेक्सटाइल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन आपको नहीं लेके जाना है। बिट्स ऑफ पेपर, यानी पेपर का कोई भी टुकड़ा आपको नहीं है। ज्योमेट्री वगैरह, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक कैलकुलेटर, पेन, स्केल, इस तरीके के कोई भी आइटम आपको नहीं लेके जाना। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, अदर लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, ये भी बेल्ट वगैरह ये भी आपके बाहर ही रखवा लिए जाएंगे। कोई भी भाई आपकी ईयरिंग, रिंग, नोज पिन, चेन, नेकलेस, ये भी आपको बाहर ही छोड़ के जाना है। आपकी घड़ी होगी, ब्रेसलेट, कैमरा, सब कुछ आपको, मेटेलिक आइटम हो गया, ईटेबल आइटम, ओपन ऑन पैकेट, वाटर, सब कुछ आपको बाहर छोड़ के जाना है भाई। यानी कि जो जो आइटम यहाँ पर लिखे हैं आपको भी लेकर नहीं जाने हैं। ड्रेस कोड आपको दिखा हुआ है भाई, लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रोच, बैज, फ्लावर एक्स्ट्रा, यानी कि आपको एक लाइट क्लॉथ यानी कि सिंपल सी शर्ट हाफ बाजू की या टी शर्ट आप वो पहन के जा सकते हैं। स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स, यानी हाई हील्स आपकी नहीं चलेगी। एंड शूज़ आर नॉट अलाउड, यानी आप जूते पहनकर नहीं जा सकते हो, आपको चप्पल या स्लीपर में जाना पड़ेगा। तो ये थी इंस्ट्रक्शन, आपको अच्छे से पढ़ के जानी है और एडमिट कार्ड में भी होंगे, वे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो भाई यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।